हम लोग 2025 के जो 12वीं वाले बच्चे जाने वाले हैं उनके साथ बैठ रखे हैं और ज़रा उनके बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी कैसी रही नवोदय विद्यालय की। तो सबसे पहले बेटा आप अपने नाम और आप कहाँ से हैं ज़रा बताइए। मेरा नाम मनीषा शाह है और मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। मेरा नाम निशा है और मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। मेरा नाम सदाफ है और मैं मसूरी से हूँ। मेरा नाम अपेक्षा ढोंडियाल है और मैं श्रीनगर से हूँ। मेरा नाम सुहानी है और मैं श्रीनगर से हूँ। मेरा नाम विकीशा रावत है और मैं पाबू से हूँ। मेरा नाम कोमल रावत है और मैं नैनाडा से हूँ। मेरा नाम मयंका रावत है और मैं धुमाकोट से हूँ। मेरा नाम खुशी रावत है और मैं पौड़ी से। हम बच्चों से ही इनका जो नवोदय का शेड्यूल है, डेली रूटीन, वो जानेंगे। बताइए बेटा। सबसे पहले नवोदय का शेड्यूल सुबह 5:30 से स्टार्ट होता है। गर्मियों में सुबह 5:30 बजे हमें उठा के हमारी पीटी होती है और सर्दियों में 6 बजे पीटी होती है। और इसी के साथ साथ 10-12 जो बोर्ड के बच्चे होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए सुबह सुबह मॉर्निंग क्लासेस कराई जाती हैं। कितने बजे से? 5 बजे से। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद सर जैसे बच्चों ने योगा वगैरह कर लिया, जो भी उनका एक्सरसाइज है वो पूरा करके वो बाथिंग वगैरह करते हैं, अपनी ड्रेसिंग करते हैं, स्कूल की ड्रेस पहन करके फिर मेस में जाते हैं 7 बजे नाश्ता करने। और फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद वो असेंबली में पहुंच जाते हैं स्कूल के लिए। ठीक है। फिर गर्मियों में 8 बजे और सर्दियों में 8:30 बजे हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। फिर 4 पीरियड हमारे होंगे, फिर ब्रेक होगा, ब्रेक में बिस्किट मिलता है। फिर उसके बाद 4 पीरियड होंगे, फिर छुट्टी हो जाती है 1:30 में। उसके बाद 1:30 पे हमारा लंच होता है। फिर लंच 2 बजे तक ख़त्म हो जाता है। फिर 2 बजे से हमें रेस्ट टाइम मिलता है। फिर 3 बजे से हमारी रेमेडियल स्टार्ट होती है और 4:30 बजे हमारी रेमेडियल ऑफ हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद 4:30 से 5:30 तक गेम्स टाइम चलता है। जो बच्चे जिस गेम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो फिर उस टाइम में खेलते हैं। फिर 5:30 से 6 बजे के बीच में वो पहले काउंटिंग होती है, इवनिंग असेंबली। उसके बाद बच्चे चाय वगैरह पीते हैं। 6 बजे से हमारी सुपरवाइज स्टार्ट होती है और फिर 7:30 बजे तक, और 7:30 बजे फिर डिनर स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद हम सभी लोग अपने हाउसेस में जाके हाउस मास्टर सबकी काउंटिंग लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ी देर पढ़ते हैं और 10:30 तक लाइट्स ऑफ हो जाती हैं सबकी। अच्छा आप ये मुझे ये बताइए कि आपके कितने साल आप लोग नवोदय में रहे, कब आए और कैसे आपके नवोदय के पल गए? इससे पहले मैं पोखाल में थी, टिहरी गढ़वाल वाले नवोदय में। तो मुझे कॉमर्स चाहिए थे, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई पौड़ी गढ़वाल में। तो मैंने अपने 2 साल व्यतीत किए हैं, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे रहे। हाँ, बुरी मेमोरीज भी थी, पर नहीं, वो अच्छी मेमोरीज ने उन चीज़ों को सब मतलब दबा दिया है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं दूसरी जगह आई और यहाँ के सारे टीचर्स अच्छे हैं, मतलब सबकी मदद कर देते हैं। हमने चाय की बहुत चोरी करी है, मतलब बच्चों के लिए चाय अच्छी नहीं बनती पर टीचरों के लिए अच्छे बनते, तो हम इसलिए ना यहाँ से ना चाय चुराते हैं टीचरों की ज़्यादा करके। तो मुझे मज़ा आया कि चाय पीना। तो फिर हम पहाड़ लोग होते हैं यहाँ से ना, चाय चोर। सही कहा आपने। चाय चोर, तो हम चाय की बहुत चोरी करते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, आप बताइए। मैं यहाँ 2018 में आई थी, 6th में। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन यहाँ पे आके मुझे एक दीदी मिली जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन वो फिर 8th में चली गई, लेकिन तब मैं फिर अपने क्लासमेट के साथ घुल मिल गई। बहुत लड़ाइयाँ करी हैं यहाँ के, लेकिन बहुत मज़ा भी आया यहाँ के। और तब 10th में स्ट्रीम्स चेंज हो गई, 11th में आके फिर क्लास सेपरेट हो गई। लेकिन फिर भी साइंस वालों ने बहुत साथ दिया, कॉमर्स वालों का। और लड़ाइयाँ तो क्या ही बोले, इतनी सारी लड़ाइयाँ करी है, लेकिन स्टिल 4-5 दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरी गलतियों में मेरा साथ दिया है, उनको कभी नहीं भूलूंगी। नाम बताइए दोस्तों के। जैसे मयंका हो गई, कोमल रावत हो गई, अनामिका बागड़ी तो मेरी फेवरेट है, पल्लवी हो गई, इशिता हो गई। मतलब इन लोगों को नहीं भूला जा सकता। ठीक है बेटा। हाँ भाई सदफ, आप बताइए बेटा आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मैं 2023 में आई, मैं 11th क्लास में आई थी यहाँ। और यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिंग है। हमारी सीतू मैम बहुत अच्छी है। अच्छा। और इंग्लिश मैम तो और भी ज़्यादा सपोर्टिंग है, वो हमें बहुत मोटिवेट करती है। और मेरी एक दोस्त है, उसने मेरा हमेशा साथ दिया है, वही है जिसने मेरा हमेशा साथ दिया। क्या नाम है भाई दोस्त का? उसका नाम विकीशा है। अच्छा विकीशा, ठीक है भाई, वेरी गुड। अच्छा आप लोग मुझे बताइए एक एक करके कि आपकी नवोदय की बेस्ट मेमोरी कौन सी है? मेरी नवोदय की बेस्ट मेमोरी शायद मेरी क्लास 10th की है, जो हमारा बोर्ड का ईयर था। मतलब उस टाइम पे हम पढ़ भी रहे थे पर उससे ज़्यादा हम मस्ती भी कर रहे थे। ओके। सर नवोदय में आके मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले, इतने सपोर्टिव टीचर्स मिले। और सबसे अच्छा कि जो भी मतलब इंटरेस्ट था जिस चीज़ में, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब।
विकिशा, कोई मेमोरी, स्पेशल मेमोरी भाई? मेरे लिए भी 10th बी ही रही है। मुझे अच्छा लगा कि मुझे 10th बी वाला सेक्शन मिला। हमने काफ़ी मस्ती की, पीसी बहुत चलाया। क्लास मॉनिटर से ज़्यादा उसका फ़र्ज़ होता है कि पीसी ना चलाने दे, सबसे पहले मैं ही खड़ी होती थी पीसी चलाने के लिए। बाकी तो ब्रेक में कभी झोल मार नहीं किया मैंने। बॉयज़ ही करते थे, बस यही था। कोमल? सर मेरी बेस्ट मेमोरी क्लास 7th में थी। हम क्लास 7th में इतनी मस्ती करते थे ना, ऊपर से हमारा बी सेक्शन था, तो बी सेक्शन तो पढ़ता ही नहीं था, मतलब मस्ती करते रहते थे। ए सेक्शन सारे पढ़ते रहते थे। फिर 10th बी में भी ऐसी हुआ कि 10th बी में हम इतनी पीसी चलाते थे, पूरे साल हमने पढ़ा नहीं, बोर्ड देने गए थे तो, और मूवी देखी पूरे साल। हाँ मयंका, आप बताओ बेटा। सर हमारी बेस्ट मेमोरी 7th और 10th की थी। 7th में तो मतलब बहुत ही अच्छा था, मस्ती भी करी, पढ़ाई भी करी, पर हम रोज़ प्रिंसिपल चैम्बर भी जाता था हमारा सेक्शन, ए सेक्शन में जाता था। और 10th में तो मतलब मस्ती तो बहुत करी थी, पर लगा नहीं था जितनी मस्ती करी उतने मतलब नंबर भी हम सबके सही आ गए थे उस हिसाब से। हाँ यस सर, हमारी भी मतलब हमारा भी बी सेक्शन ही था 7th बी और 10th बी में बहुत ज़्यादा सही रहा है कि 8th के टाइम पे लॉकडाउन हो गया था तो वो साल मिस हो गया थोड़ा। पर हमारा सेक्शन ऐसा था कि हर चीज़ में था, मतलब एवरेज था, यही तो चाहिए होता है हर स्टूडेंट को, मतलब एवरेज तो सबको ही होना चाहिए। तो और मस्ती भी हमने सबसे ज़्यादा की है, भले ही ए सेक्शन में पढ़ने वाले बच्चे भी थे, फिर मतलब सही था, सबके साथ अच्छे से ही था। फिर उसके बाद 10th के बाद स्ट्रीम सबकी चेंज हो गई तो अलग अलग हो गए, अब थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है। बाकी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, टीचर्स तो बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के, मतलब सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा। और हमारी इंग्लिश मैम और केमिस्ट्री मैम बहुत सपोर्टिव है, HM और AHM है हमारी। जो आने वाले बच्चे हैं नवोदय के, तो बेटा आप उनको नवोदय के बारे में क्या बताना चाहते हो कि उनको नवोदय विद्यालय क्यों आना चाहिए? सबसे अच्छी फैसिलिटी जो यहाँ पे है वो टीचर्स की है, क्योंकि यहाँ टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, चाहे वो आपकी क्लासेस टाइम हो, आपकी रेमेडियल हो, आपकी सुपरवाइज हो। हमारे स्कूल में नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उनकी वजह से लाइब्रेरी में, कंप्यूटर लैब में नए नए लैपटॉप्स और अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही है जो बच्चों की पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगी। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में क्लस्टर और रीजनल और नेशनल ये होते ही, ये जो उनकी जो स्पोर्ट्स एबिलिटी है उसको बढ़ाएगी। ठीक है, सुहानी? यस सर, मैं भी यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। जो बच्चे एफर्ट नहीं कर पा रहे, जो रूरल एरियाज़ में हैं, उनके लिए एफर्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। इस वजह से नवोदय बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है बच्चों को। जो भी उनके इंटरेस्ट है, जो भी वो करना चाहते हैं आगे, वो यहाँ से उनकी शुरुआत हो सकती है। वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इस वजह से ये बहुत अच्छी जगह है नवोदय। ओके, विकिशा? और उनको स्कॉलर्स भी प्रोवाइड करा रहा है, जैसे कि सुपर 30 का पेपर, दक्षिणा का, अगर उन्हें आगे जाकर मतलब JEE नीट का पेपर देना है। और बाकी ज़रूर यहाँ पे पढ़ाई नहीं, यहाँ पे जैसे कि स्पोर्ट्स, डांस, हर चीज़ की अदर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी कराई जाती है। क्लब एक्टिविटीज़ होती है, CC एक्टिविटी भी होती है वेडनेसडे को हर दिन, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ। कोमल? सर तीनों ने सही बोला है, मतलब यह ऐसी है यहाँ। और यहाँ ऐसा है कि ना जो टीचर्स होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं बच्चों को। घर में कुछ होते हैं ना, जो पेरेंट्स होते हैं वो पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाते बच्चों की, तो टीचर्स यहाँ बहुत एजुकेटेड है और वो मतलब बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं बात के लिए, और बाद में बताते भी कि बाद में तुमने क्या करना है। सर जैसे यहाँ ना फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, बहुत मतलब अलग अलग टाइप की चीज़ें जिनसे हम हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि ना यहाँ क्लास 11th और 12th में एक स्कीम है विज्ञान ज्योति, जिससे लड़कियों को लगभग 10-12 हज़ार की बुक्स मिलती है JEE नीट की तैयारी करने के लिए, जिससे कि और आसानी हो जाती है। और उनके अकाउंट में भी 12,000 रुपये आते हैं, जिनसे कि वो अपनी आगे की पढ़ाई या कोचिंग वगैरह को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ सर, यहाँ सबसे पहला है कि प्लस पॉइंट है कि यहाँ के टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि घर पे ऐसा होता है कि मतलब टीचर्स का घर दूर दूर रहता है, या फिर ट्यूशन वगैरह की भी दिक्कत होती है। यहाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कभी भी किसी भी टीचर को कुछ भी मतलब क्वेश्चन हो जो भी तुम्हारे, वो डाउट्स क्लियर कर सकते हो अपने। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। हमारे नवोदय विद्यालय का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ की मेस, क्योंकि नवोदय विद्यालय में बच्चे रहते हैं और खाना यहाँ पे मेस में खाते हैं। तो जब बच्चों से जानते हैं कि उनकी मेस में फेवरेट डिश कौन कौन सी है। मेरी में से फेवरेट डिश फ्राइड राइस है, जो कि मंडे और फ्राइडे को सुबह मॉर्निंग में मिलती है। ओके, फ्राइड राइस, Yes. ठीक है बेटा। आपकी? और सर मेरी छोले पूरी है, जो संडे को मिलता है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा, मैं एक्स्ट्रा भी ले लेती हूँ। छोले पूरी तो मेरी फेवरेट है। और मुझे सभी अच्छा लगता है। सभी कुछ? हाँ, मैं वेरी सब खा गुड। लेती हूँ। सर मुझे सभी अच्छा लगता है, पर मेरे को ना ज़्यादा पोहा अच्छा लगता है जो वेडनेसडे को मिलता है। ठीक है। सर मुझे भी सभी ठीक लगता है, बस कुछ कुछ है जो अच्छा नहीं लगता।
और यहाँ सैटरडे को शाम के टाइम पे बच्चों को बिस्किट की जगह समोसे भी मिलते हैं। वेरी गुड, ठीक है भाई। और मुझे भी मतलब ठीक ठाक लगता है सारा, मेन्यू तो अच्छा ही है सब। और मंडे की नाइट को जो हमारा छोले मिलते हैं और खीर भी मिलती है यहाँ पे, वो भी झंगोरे की खीर, आप लोगों को पता होगा, आप तो पहाड़ी है सब। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। नवोदय इज़ ऑल अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा जब 6वीं में आता है और 12वीं में जाता है तो वो यहाँ सिर्फ पढ़ता नहीं है, यहाँ पे रहता है और कई जीवन जीने की कला सीखता है। तो हम थोड़ा बच्चों से जानेंगे कि वो नवोदय की जो जर्नी रही है इतने सालों की, उसमें से कौन कौन से लाइफ लेसन्स लेके जा रहे हैं। अपेक्षा? आई गेस मतलब नवोदय सबसे बड़ी जो हमें एबिलिटी देते वो तो होती है सर्वाइवल स्किल्स, कि आप यहाँ पे टेम्परेचर मतलब यहाँ पे जैसे हमारा स्कूल है, यहाँ कभी गर्मी ज़्यादा हो गई, कभी ठंडी ज़्यादा हो गई, कभी पानी आया नहीं आया, पर उन सब मतलब फैक्टर्स में भी आपको यहाँ पे रहना सीखना पड़ेगा। जैसे आप कभी नेशनल में जाते हो, आप कभी रीजनल में जाते हो, तो आप दूसरे JNV में रहते हो, जहाँ आप किसी को नहीं जानते, पर तब भी वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा और आप ये बहुत अच्छे से सीख जाते हो कि किसी भी कोई परिस्थिति आओ उससे आप कैसे जीना सीखेंगे। ओके बेटा, ठीक है, वेरी गुड। सर मैं ये बताती हूँ कि नवोदय में आके सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत मतलब ऐसा है कि विदाउट पेरेंट्स अपने आप पे डिपेंड होना बहुत बड़ी बात है। जब यहाँ पे आते हैं हम तो बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, पर अकेले रहना, एडजस्ट होना सीखना पड़ता है। यहाँ नए लोगों के बीच में नई चीज़ें सीखते हैं हम लोग। तो मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगी, इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। मैं मतलब क्लास में थी और क्लास में मैंने लाउडली से बोला, ठीक है, टीचर भी था, तो मैंने किसी अपनी फ्रेंड को लाउडली से बोला कि इधर आ, ऐसे करके कुछ। तो फिर मैम ने मुझे प्यार से बुलाया और बोला कि बेटा नहीं, इस तरह नहीं बोलते हैं, क्लास में हो आप। तो वाला इंसिडेंट मेरे को मतलब ऐसा हो गया कि सच में वो मुझे सीख मिली कि मुझे इस तरह बात नहीं करनी है क्लास में। तो वो वाला मुझे एक अच्छा था इंसिडेंट। वेरी गुड। विकिशा? यहाँ पे हर एक चीज़ का टाइम शेड्यूल है कि कब खाना है, कब एक्सरसाइज होगी, ये सब। तो फिर मैं यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना सीखी और डिसिप्लिन बस, और ये। वेरी गुड। कोमल? सर यहाँ हम अच्छे से अपने आप को ढाल पाए। सबसे पहले तो यहाँ हम अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाए कि हम सुबह मॉर्निंग में मतलब 5 बजे उठते हैं, अच्छे से PT वगैरह करते हैं, फिट रहते हैं और हमारा अच्छा रूटीन है डेली का और वो हम चलाते रहते हैं और हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते, सेल्फ डिपेंडेंट है मतलब वैसे में ना। और तो क्या ही बस। ठीक है। मयंका? सर जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते, तो ये चीज़ हमने छोटे से ही सीख ली। जो भी बच्चे नवोदय में कि 6 से उन्होंने सीख लिया कि बिना पेरेंट्स के भी हमें कैसे डिपेंड रहना है अपने आप पे, या बाकी हम मतलब जो नवोदय के बच्चे वो अपने साथ साथ बाकी सारे बच्चों को भी लेके चलते हैं। जैसे कोई दुखी है तो वो ऐसे नहीं देखते कि छोड़ो से रहने दो, जैसे उसके पेरेंट्स होते तो वो उसे चुप वुप कराते, पर जो बाकी बच्चे हैं ना वो उसका साथ देते हैं ऐसे में। ठीक है। सर नवोदय हमको मल्टीटास्कर बनने की भी हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे बच्चे निकलते हैं और जैसे सिंगिंग में, डांसिंग में सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं नवोदय। नवोदय विद्यालय का जैसे बच्चे एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो वैसे ही टीचर्स भी यहाँ पे बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दूसरा। तो हम बच्चों से जानेंगे कि वो किन किन टीचर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। मैं बोलना चाहूँगी नीतू चौहान मैम के उसमें जो PGD केमिस्ट्री है। नीतू मैम हमारी 9th 10th और 12th में मेरी मतलब HM रही है और हाउस मास्टर ना? हाउस मास्टर रही है, हाउस मिस्ट्रेस। और मतलब पढ़ाते तो वो केमिस्ट्री बहुत अच्छा ही है वैसे भी, और उसके साथ साथ मैम मस्ती भी बहुत कराती है। मतलब अगर आपने नीतू मैम का जौनसारी डांस नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। ओके, ठीक है, वेरी गुड। सुहानी? मेरी फेवरेट टीचर हिंदी मैम है, उनका नाम बीना शुक्ला मैम है। वो हमें हिंदी पढ़ाती हैं और मतलब इतना मोटिवेट करती है, इतना एक्टिवनेस है ना, मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा। मैं तो चाहूँगी कि मुझे भी इतनी अच्छी एक्टिवनेस दिला दो। सर मैं एक्टिंग कर दूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा हमारा एक चैप्टर है पहलवान की ढोलक, तो उसमें हम करती चटाक चटधा उठा पटक दिया। और हाँ एक गाना भी है ना, वो सब गाते हैं। मैं भारत छूमी माँ, मैं ताकत छूमी माँ। ठीक है बेटा, वेरी गुड। विकिशा? और मैं VP सर के बारे में बोलना चाहूँगी कि ऐसे कोई स्कूल में इतने एक्टिव VP सर नहीं होंगे जितने हमारे स्कूल में। मैं 10th से जानती हूँ, तो फिर सर काफ़ी अच्छे हैं पढ़ाने में भी। VP हमारे वाइस प्रिंसिपल सर ना? हाँ, नाम बताओ बेटा, क्या नाम है उनका? JP बलोदी सर। बलोदी सर, वेरी गुड। सर और सर काफ़ी अच्छे जोक भी मारते हैं, मतलब हंसी तो आती नहीं, लेकिन सर जब हंसते तो हंसी आ जाती है थोड़ा बहुत। बाकी सर बहुत अच्छे, मेरे को भी काफ़ी परेशान करते हैं।
सर ने एक दिन क्लास में मेरी टोपी निकाल दी थी, टोपी निकालो निकालो निकालो, ठंड लग रही, मतलब गर्मियों का टाइम आ गया है, तो मैंने कहा सर मैंने बाल नहीं बनाए, सर पूरी क्लास हंसने लग गई थी, लेकिन सर को तभी भी नहीं बोला, तब सर ने जलश की टोपी निकाल दी। ठीक है, वेरी गुड। कोमल? सर मैं नर्स मैम के बारे में बताना चाहूँगी। वो अभी आई थी नहीं, क्या नाम है नर्स मैम का? अगस्त में आई थी, इंदुपाल मैम। ठीक है। वो स्टाफ नर्स है और बहुत अच्छी है, मतलब लगा नहीं था ना कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन पाएगी उनके साथ, मतलब अच्छे से घुल गई मेरे साथ। तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरे को सपोर्ट करती है, मेरी हर मतलब हेल्प करती रहती है, मतलब मेरे को समझाती रहती है कि ऐसे करो, भले ही मतलब ऐसे लगता है ना कि वो मेरी बड़ी दीदी टाइप में, मतलब बहुत अच्छी है मैम। तभी तुम ज़्यादा एमआरयू में बैठी रहती थी ना? यस। ठीक है भाई, मयंका? सर मैं बोलना चाहूँगी प्रियंका मैम के बारे में। पीजीटी इंग्लिश मैम ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, मतलब बहुत सारे कामों में। कई बार तो ऐसे भी हुआ है कि मतलब हमारी वजह से मैम बाकी टीचर्स की डांट भी खाती है। और जैसे पढ़ाई के लिए मैम ने बहुत हेल्प की है, मैम ने बहुत सपोर्ट किया हम सबको, हर काम में मैम बहुत सपोर्ट करती है। और जैसे हमें किसी मतलब प्रॉब्लम आती है ना, तो मैम के पास लेके जाते हैं। मैम एकदम जैसे पेरेंट्स करते हैं ना, वैसे ही हमारे साथ बिहेव करती है अच्छे से। सर मैं बताऊंगी हमारे एक्स हिंदी टीचर श्री विजय बहादुर पटेल सर। पटेल सर? हाँ जी। वो 2020 में यहाँ से चले गए थे। उसके बाद से मतलब हमारा हिंदी में इंटरेस्ट ही मतलब कम हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन जैसा, सच बात है ये तो, उन जैसा टीचर मैंने आज तक नहीं देखा। और बच्चे भी सब उनके बारे में यही बोलते हैं। और मतलब वो सर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। और जैसे बच्चे लेट हो जाते थे, जिस दिन सर की MOD रहती थी, थोड़ा सा एक्टिंग। सर सारे बच्चों को बोलते थे दौड़ के चलिए, दौड़ के। ठीक है भाई।